चलें आज के इस गहरे और दिलचस्प तज्जिए की शुरुआत करते हैं। जरा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और तस्वुर करें, सुबह का वक्त है और सूरज की पहली किरण एक ऐसे शहर पर पड़ती है जो कभी बहुत आम सा रश और बेहंगम शोर से भरा हुआ था। लेकिन आज हर तरफ चमकती हुई शानदार इमारतें हैं, सड़कें इतनी साफ कि शीशा लगें और जदीद ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा जबरदस्त निजाम काम कर रहा है जिसमें कोई रुकावट नहीं। दुबई ने महज चंद दहाइयों में एक रेगिस्तान से दुनिया के जदीद तरीन मेट्रोपोलिस तक का हैरानकुन सफर कैसे तय किया, आज हम इसी तसव्वुराती मगर इंतहाई ताकतवर ख्याल का गहराई से जायजा लेंगे कि अगर वाकई पाकिस्तान का शहरी मंजरनामा इस मॉडल पर ढल जाए तो आखिर क्या कुछ बदल सकता है। और यही वो बुनियादी सवाल है जो हमारे आज के इस तज्जिए का बिल्कुल मरकज है। क्या हो अगर पाकिस्तान के शहर हो बहू दुबई जैसे बन जाएं? देखें, बात सिर्फ शीशे की ऊंची इमारतों या खूबसूरती की नहीं है। ये दरअसल एक मुकम्मल निज़ाम, एक बिल्कुल नई सोच और एक ऐसी बड़ी तब्दीली की बात है जो पूरी मईशत का पहिया घुमा सकती है। एक ऐसे शहर का तसव्वुर जहां कोई अफरा तफरी ना हो, हर चीज़ की एक बेहतरीन तरतीब हो। ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम अपनी मौजूदा सूरत हाल से ज़रा आगे का सोचें और देखें कि तरक्की की असल और अमली शक्ल क्या हो सकती है। मौजूदा हकीकत और मुस्तकबिल के उस ख्वाब के दरमियान वाकई एक बहुत बड़ा और वाज़ेह फ़र्क है। अब ज़रा कराची या लाहौर जैसे शहरों की मौजूदा हालत जहन में लाएं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शदीद ट्रैफिक जाम, बेपनाह फ़िज़ाई आलूदगी, बग़ैर किसी तरतीब के खड़ी की गई इमारतें और बुनियादी सहूलियात का फुक़दान। ये तो हो गई मौजूदा हकीकत। और दूसरी तरफ मुस्तकबिल का वो तस्वुर है जहाँ जदीद मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, ट्रैफिक का निज़ाम खुदकार है और सड़कों पर वो रश बिल्कुल नहीं है जो हमारे रोज़ाना कई घंटे ज़ाया कर देता है। ये तकाबुल हमें साफ दिखाता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं और अगर सही सिमत में कदम उठाएं तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ एक बात को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। ये जदीद सड़कें और वक्त पर चलने वाली ट्रेनें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर ही पैदावारियत की दूसरी शक्ल है। जब ट्रैफिक जाम में फंसकर रोज़ाना लाखों घंटे ज़ाया होने से बच जाते हैं तो जानते क्या होता है? वो बचा हुआ वक्त बराह रास्त अरबों रुपए की माशी पैदावार में तब्दील हो जाता है। जिंदगी जितनी आसान और हमवार होगी, माशी पहिया उतनी ही तेजी से घूमेगा। साफ सड़कें, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट, ये महज सहूलतें नहीं हैं, ये किसी भी मुल्क की मईशत के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। माशी तरक्की का ये बहिया दरअसल एक खास तरतीब से एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहला मरहला ये है कि मुल्क में जदीद और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बने। जब ये बन जाता है तो दूसरे मरहले में इससे पैदावारियत और काम की रफ्तार में बेपनाह इजाफा होता है। अब जब एक मुस्तहकम और मौसर माहौल बन गया तो तीसरा मरहला खुद ब खुद अमल में आता है, यानी बैरूनी सरमायाकारी। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां हमेशा ऐसे ममालिक का रुख करती हैं जहां निज़ाम बगैर किसी रुकावट के चल रहा हो, और इस सब का हतमी और सबसे शानदार नतीजा चौथे मरहले की सूरत में निकलता है। रोजगार के बेशुमार मौके और एक इंतहाई मजबूत मिडिल क्लास का वजूद जो कि किसी भी तरक्की याफ्ता कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन कहानी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़त्म नहीं होती। अगला मरहला है इमारतों से आगे एक नई सोच का आगाज़। दुबई के मॉडल को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस बात को ज़हन नशीन करना होगा कि दुबई सिर्फ इमारतों का नाम हरगिज़ नहीं है। ये नज़्म-ओ-ज़ब्त, कानून की बालादस्ती और बेहतरीन मनसूबाबंदी का नाम है। और ये नुक्ता हमारी आज की बहस के लिए बिल्कुल बुनियादी हैसियत रखता है। जिस तरह शीशे की बड़ी बड़ी इमारतें अगर मजबूत लोहे के ढांचे पर ना खड़ी हों तो एक झटके में गिर सकती हैं, बिल्कुल इसी तरह कानून पर सख्ती से अमल किए बगैर कोई भी शहर तवील अरसे तक तरक्की याफ्ता नहीं रह सकता। एक आलमी मियार का शहर रातों रात या सिर्फ बेपनाह दौलत से नहीं बच जाता, बल्कि इसके पीछे सख्त उसूलों और सालों की मुनज़्ज़म प्लानिंग का हाथ होता है। और इस कानून की बालादस्ती के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो तब्दीली जो इंसान के अपने अंदर आनी चाहिए। ज़रा सोचें, अगर हुकूमत अरबों रुपए लगाकर सड़कें शीशे की तरह साफ भी कर दे, लेकिन लोग फिर भी चलती गाड़ी से कचरा बाहर फेंकते रहें, तो क्या इस तरक्की का कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं। हकीकी तब्दीली के लिए तालीम, शहरी शऊर, ज़ाती सतह पर जिम्मेदारी का एहसास और कवानीन का सच्चे दिल से एहतराम बेहद ज़रूरी है। ये वो खामोश अनासिर हैं जो किसी भी शहर को सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि हकीकत में जदीद बनाते हैं। अब ज़रा तस्वीर के दूसरे और कदरे मुश्किल रुख की तरफ आते हैं, महंगाई और बर्दाश्त का चैलेंज। किसी भी तरक्की पजीर मुल्क को इस रास्ते पर एक इंतहाई संगीन कशमकश का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो हम जदीद आलमी मयार की सहूलियात चाहते हैं, ऐसे शहर जो दुबई की तरह महंगे, स्मार्ट और शानदार हों, लेकिन दूसरी तरफ मुआशरे के गरीब तबके की बका और उनकी कुव्वत ख़रीद का क्या होगा। हम सब जानते हैं कि दुबई में ज़िंदगी बहुत आसान और महफूज ज़रूर है, मगर सस्ती बिल्कुल नहीं है।
अगर हमारे यहाँ भी मनोअन ऐसा ही महंगा मॉडल अपना लिया जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये खड़ा होगा कि आम मजदूर या निचला तबका इस शहर में कैसे जिंदा रहेगा। ये एक ऐसा समाजी और मुआशी सवाल है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस चैलेंज का जवाब इस तसव्वुर में छुपा है जिसे माशी माहिरीन मुतवाज़न तरक्की कहते हैं। तरक्की का मतलब हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि जदीद सहूलियात के नाम पर गरीबों को शहर से ही बाहर निकाल दिया जाए। ये तवाज़ुन अमली तौर पर कैसे कायम होता है? इस तरह कि शहर के बीचों बीच ऐसे जोन्स या इलाके बनाए जाएं जहां रहाइश आम आदमी की पहुंच में हो, और बेहतरीन सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए उन कम आमदनी वाले इलाकों को बड़े तिजारती मराकज़ से जोड़ दिया जाए ताकि आम आदमी भी इस जदीद शहर की मईशत का हिस्सा बन सके। सच्ची बात तो ये है कि माशरे के कमज़ोर तबके को पीछे छोड़े बगैर सबको साथ लेकर आगे बढ़ना ही असल कामयाबी है। तीसरा अहम और दिलचस्प पहलू है सियाहत और आलमी शनाख्त। तसव्वुर करें कि अगर वाकई ये शहर हकीकत का रूप धार लें तो हमारा खित्ता सियाहत का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन सकता है। लेकिन याद रहे, एक ग्लोबल हब या आलमी तिजारती मरकज़ बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि चंद गैर मुल्की सयाह घूमने फिरने आ जाएं। इसका मतलब है पूरे शहर को दुनिया के लिए एक तिजारती, सकाफती और मौशी चौराहे में तब्दील कर देना। ये तब्दीली एक मुल्क को आलमी मईशत के हाशिए से उठाकर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना देती है। और इस बड़े हदफ को पाने के लिए अपनी मुकामी सकाफत को उजागर करने, बेहतरीन मेहमान नवाजी, मुस्तकिल मनसूबा बंदी और एक इंतहाई मजबूत और वाज़ेह क़ियादत की ज़रूरत होती है। दुबई के मॉडल में एक और चीज़ जो बहुत नुमाया है वो है बाहर से आने वाले लोगों का किरदार, जिससे एक्सपैट फैक्टर भी कहा जाता है। दुबई की तेज़ तरीन तरक्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लाखों गैर मुल्कियों की मेहनत पर मुनहसर है जो अपना ज़बरदस्त हुनर, तजर्बा और सरमाया वहाँ लेकर आते हैं। अगर हमने भी इस सतह की तरक्की करनी है तो हमें तनव्वो या डाइवर्सिटी को खुले दिल से कबूल करना होगा। आलमी टैलेंट को खुशामदीद कहना होगा ताकि एक मजबूत और इल्म पर मबनी मुआशरा तश्कील पा सके। लेकिन इस सब के दौरान एक इंतहाई नाजुक तवाज़ुन कायम रखना भी बेहद ज़रूरी है, और वो ये कि दुनिया भर के टैलेंट को अपनाने के साथ साथ अपनी मुनफरिद मकामी और कौमी शनाख्त को कैसे महफूज रखा जाए। और अब हम पहुंचते हैं इस तज्जिए के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, एक मुश्तरका जिम्मेदारी। ज़रा चंद दहाइयाँ आगे मुस्तकबिल की तरफ देखें। जब एक बच्चा बेहतरीन, जदीद और आलमी मयाल की सहूलियात वाले शहर में बड़ा होता है तो उसके अंदर एक ज़बरदस्त नफसियाती तब्दीली आती है। वो दिमाग जो पहले बिजली की बंदिश, ट्रैफिक के मसाइल या पीने के साफ पानी जैसी महज वक़ा की रोज़मर्रा जंग में उलझा रहता था, वो अब इन छोटी परेशानियों से बिल्कुल आज़ाद हो जाता है। और जब इंसानी जहन इन बुनियादी फ़िक्रों से निकलता है तो उसकी सारी तवानाई आलमी सतह के मुकाबले नई इजादात और कुछ नया तख्लीक करने की तरफ लगती है। और सच पूछें तो यही वो माइंडसेट या सोच है जो कौमों को तरक्की के बामे उरूज पर ले जाती है। तो इस पूरी गहरी बहस का निचोड़ दरअसल ये निकलता है कि सिर्फ हुकूमती इक़दामात कभी भी काफ़ी नहीं होते। हुकूमत के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात सब बदल दे। माशरे को मिलकर एक साथ इर्तिक़ा के मराहिल तय करने होंगे। दुबई के मॉडल से बेशुमार सबक सीखे जा सकते हैं, लेकिन ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। माशरे के हर एक फ़र्द को, चाहे वो किसी भी तबके से हो, इस तरक्की के सफ़र में अपना ईमानदाराना हिस्सा डालना होगा। और आखिर में ये एक ऐसा चुभता हुआ सवाल है जिस पर पूरे मुआशरे को संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। हमने शानदार इमारतों, मेट्रो ट्रेनों, साफ सड़कों और बेहतरीन मईशत का एक ज़बरदस्त ख्वाब तो देख लिया, लेकिन क्या हम बहैसियत मजमुआ अपनी रोज़मर्रा की आदतें, अपनी सोच और अपना रवैया बदलने के लिए वाकई दिल से तैयार हैं? क्योंकि ये बात तय है कि जब तक इंसान अंदर से नहीं बदलता, बाहर का कोई भी खूबसूरत निज़ाम लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। तो क्या ये मुआशरा वो भारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है जो इस ख्वाब को हकीकत में बदल सके? यही वो हतमी और फैसला कुन सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना है और जिस पर गहराई से सोचना है।